हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। CBDT हेड ने कहा कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए क्रिप्टो टैक्सेशन नहीं होंगे टैक्स फ्री। वॉर्महोल की पेरेंट कंपनी ने की हैकिंग से चोरी हुए $320 मिलियन की भरपाई। वॉर्महोल हुआ फिर से ऑपरेशनल। क्रिप्टो टैक्स प्रपोजल के बाद इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लगा नए ट्रेडर्स का मेला। पेमेंट प्लेटफॉर्म ट्राइबल के लिए सॉफ्टबैंक ने फंडिंग राउंड में जुटाए $60 मिलियन। बोर्ड ऐप क्रिएटर ने $5 बिलियन के वैल्यूएशन पर की फंडिंग की मांग। जूलियन असांज और डिजिटल आर्टिस्ट पार्क करेंगे कंसेंसस NFT कलेक्शन का लॉन्च। ब्लॉकचेन VC बैकर टाइगर ग्लोबल ने रखा क्रिप्टो ट्रेडिंग में कदम। वेलोर की सोलाना ETP हुई फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट। कॉइनबेस और टर्बोटैक्स के यूजर्स अब टैक्स रिफंड को क्रिप्टो में कर सकते हैं कन्वर्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने कहा है कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस टैक्स फ्री नहीं होंगे। दरअसल CBDT चेयरमैन JP महापात्रा ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए ट्रांजैक्शंस टैक्स फ्री नहीं होंगे। मंगलवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा क्रिप्टो करेंसीज पर 30% टैक्स लागू करने की घोषणा के बाद डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन पर डाउट्स को क्लियर करते हुए CBDT चेयरमैन ने साफ तौर पर कहा है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर अप्रैल 2022 से पहले किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए टैक्स लगाया जाएगा और उन्हें टैक्सेशन के दायरे से बाहर नहीं माना जाएगा। वहीं महापात्रा के अनुसार डिजिटल एसेट्स की इनकम पर 30% टैक्स लगाने से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, क्योंकि देश के टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों का कारोबार लगभग $1 ट्रिलियन है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वॉर्महोल की पेरेंट कंपनी जंप क्रिप्टो ने प्रोटोकॉल द्वारा हैक में हुए $320 मिलियन के इथेरियम के नुकसान को रिप्लेस कर दिया है। वॉर्महोल एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड ऐप या DApps पर अन्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए डायरेक्टली सोलाना को स्वैप करने की अनुमति देता है। ये इथेरियम क्रिप्टो नेटवर्क पर एक सर्विस है जिसे ब्लॉकचेन ब्रिज कहा जाता है। वॉर्महोल हैक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हैक अटैक है। जंप क्रिप्टो ने बुधवार को वॉर्महोल से चोरी किए गए पूरे 120,000 रैप्ड ईथर रिप्लेस कर दिए हैं। ऐसे में कंपनी की नेटवर्क वल्नरेबिलिटी को सही करने के कारण पोर्टल बंद रखा गया था। DeFi llama के डेटा के मुताबिक बुधवार को सोलाना की टोटल वैल्यू लॉक्ड TVL $8.55 अरब से गिरकर करीब 12.3% नीचे रही, जबकि गुरुवार को ये वैल्यू $7.5 बिलियन थी। वहीं ईथरस्कैन डेटा के अनुसार हैकर ने इथेरियम एड्रेस में टोकन को ट्रांसफर करने के बाद हैकर का वॉलेट यूज नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से की गई कमाई पर 30% के फ्लैट टैक्स की घोषणा के बाद WazirX, CoinSwitch, कुबेर और यूनिकॉर्न जैसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने यूजर साइन अप्स में 30 से 50% की बढ़ोतरी रिपोर्ट की है। ऐसे में WazirX के CEO निश्चल शेट्टी ने कहा है कि बजट की घोषणा के एक दिन के बाद उनके एक्सचेंज ने साइन अप में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। कई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के साथ वो कंपनियां जिन्हें पहले डर था कि इंडिया में डिजिटल एसेट्स पर बैन लगा दिया जाएगा, उन सभी को लगने लगा है कि क्रिप्टो टैक्स को लागू करके इंडिया ने एक तरह से क्रिप्टो को लीगलाइज करने का संकेत दिया है।
हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स लगाने से अपने आप लेजिटिमेसी नहीं आती है। ये नहीं कहा जा सकता कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगेगा या नहीं, क्योंकि इस बारे में कंसल्टेशंस अभी भी जारी है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स और फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म ट्राइबल क्रेडिट ने सॉफ्टबैंक लैटिन अमेरिका फंड के नेतृत्व में अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाए हैं। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ट्राइबल फंड का उपयोग इन ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली में अपनी टीम्स को बिल्ड करने के लिए करेगा। ट्राइबल क्रेडिट इस साल के अंत तक कुछ क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी रिलीज करेगा। इस फंडिंग राउंड में कॉइनबेस वेंचर्स के अलावा बेको कैपिटल, QED इन्वेस्टर्स और राइजिंग टाइड ने भी पार्टिसिपेट किया था। ट्राइबल ने सर्कल वेंचर्स, AGE फंड, थर्ड प्राइम, कैनस कैपिटल और एक्यूटी वेंचर्स के लिए सेकेंडरी शेयर्स भी इशू किए हैं। ट्राइबल ने अब तक फंडिंग राउंड्स में कुल मिलाकर $140 मिलियन रेज किए हैं। पिछले महीने ट्राइबल ने स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन से $40 मिलियन का डेट रेज किया था, जिसकी वजह से USDC स्टेबल कॉइन अब ट्राइबल इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है। बोर्ड एप यॉट क्लब NFT कलेक्शन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी युगा लैब्स फंड रेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट फर्म एंड्रीसन हॉरोविट्ज के साथ बातचीत कर रही है और एक रिपोर्ट के अनुसार युगा लैब्स की वैल्यूएशन $4 से $5 बिलियन आंकी जा रही है। वही सिलिकॉन वैली की टॉप वेंचर कैपिटल फर्म, जो पहले फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी और स्ट्राइप में एक अर्ली इन्वेस्टर थी, वो भी फंडिंग राउंड का हिस्सा हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार युगा लैब्स इन्वेस्टर्स और बोर्ड एप यॉट क्लब NFTs के एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लिए क्रिप्टो टोकन्स जारी कर सकते हैं। पिछले साल द मर्ज नाम की NFT कलेक्शन को $91.8 मिलियन में बेचकर सुर्खियां बटोरने वाले गुमनाम डिजिटल आर्टिस्ट पाक विकीलीक्स के फाउंडर जुलियन असांज के साथ मिलकर कंसेंसस नाम की NFT कलेक्शन को 7 फरवरी के दिन लॉन्च करेंगे, जिससे असांज की जेल से रिहाई की समर्थन के लिए बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट असांज अभी यूके की जेल में कैद हैं। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने असांज की लीगल टीम को 7 फरवरी की डेडलाइन दी है। अगर तब तक उनकी टीम कोर्ट में असांज के US एक्स्ट्राडिशन को रोकने के लिए केस बिल्ड नहीं कर पाती है, तो असांज को अमेरिकन भेज दिया जाएगा, जहां पर उन पे विकीलीक्स के जरिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करने के कारण एस्पियोज के 17 केसेस दर्ज हैं। दोषी पाए जाने पर असांज को अपनी बाकी की जिंदगी अमेरिकन जेल में बितानी पड़ सकती है। अभी ये क्लियर नहीं है कि NFT कलेक्शन की सेल से मिलने वाले प्रॉफिट को असांज की रिहाई के लिए यूज किया जाएगा या फिर इस NFT लॉन्च को विशेष रूप से असांज के ट्रायल को हाईलाइट करने के लिए ही 7 फरवरी को लॉन्च किया जा रहा है। NFT कलेक्शन के कंटेंट को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन विकीलीक्स के 30 जनवरी के ट्वीट से पता चलता है कि इस कलेक्शन में 1000 ओपन एडिशन NFTs हो सकते हैं। टाइगर ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हेज फंड फर्म्स में से एक है, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स पर बड़े दांव लगाने के लिए जानी जाती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार टाइगर ग्लोबल ने एक्टिवली क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड करना शुरू कर दिया है। टाइगर के प्राइवेट क्रिप्टो प्लेस की सफलता को देखते हुए न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म के लिए ट्रेडिंग लिक्विड टोकन्स के ग्रोथ के लिए एक बड़ा एरिया हो सकता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि टाइगर अपने फ्लैगशिप फंड के जरिए डिजिटल एसेट्स में काम कर रही है या फिर क्रिप्टो में डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए व्हीकल सेटिंग पे विचार कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।